रहीम। बच्चों, आज हम सरगर्मी नंबर 10 यानी ब्रिज लेस नंबर 10 देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसके पहले कुव्वत और इसरा वगैरह पढ़े हैं। आज हम देखेंगे बर की बार। बर की बार किस तरीके से पैदा होती है या रगड़ के ज़रिए से किस तरीके से बर की बार पैदा होती है। हम सबसे पहले करते हैं कि तमाम अशिया जो है बारीक बारीक ज़रात से बनी हुई होती है और ये ज़रात नहायत ही मोहीन होते हैं और इसको हम अगर इसका बारीक हिस्सा निकालेंगे तो हम सादी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसमें बर की बार मौजूद रहता है और ये पोशीदा रहता है। लेकिन इसमें कौन सा बर की बार रहता है ये समझने के लिए अगर हम गौर करें तो वो मोतदिल होता है, क्योंकि उसमें मस्बत और मनफी बर की बार दोनों मौजूद होते हैं। क्योंकि हमने देखा होगा जौहर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन जो है वहाँ पर मज़बूत बार रखता है और इलेक्ट्रॉन जो है मनफी बर की बार रहता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को मुतदिल कर देते हैं। लेकिन जो दो चीज़ें जब एक दूसरे से मिलती है तो उनमें कई बार मस्बत बर की बार या मनफी बर की बार कम या ज़्यादा होता है। तो वो शय अगर मस्बत बर की बार या मनफी बर की बार कब कहलाती है। मस्बत बर की बार शय में मनफी बर की बार जिसमें मनफी बर की बार ज़्यादा हो, उसमें दोनों पहली शक्ल में आपको नज़र आ रहा है कि मस्बत 2 है लेकिन मनफी उसमें 1 है और नीचे 3 है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों मसावी नहीं है और ये मनफी बर की बार है। इसी तरीके से दूसरी शक्ल में देखेंगे तो मस्बत बर की बार शय है और ये दोनों में जो है ये भी बराबर नहीं है और ये मस्बत बर की बार कहलाती है। तीसरे इसमें देखेंगे तो दोनों भी मस्बत और मनफी दोनों उतनी मसावी है, इसलिए ये शय मोतदिल कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम कशिश। दो चीज़ें गैर मुशाबा चीज़ें एक दूसरे को हमेशा कशिश करती है। इस कैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर गौर करेंगे तो हम मैग्नेटिस का इस्तेमाल करते हैं लोहे के बुरादे के लिए। हमने छोटी जमातों में पढ़े हैं, 5वीं या छठी में पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पर मैग्नेटिसी बार लेकर जाते हैं लोहे के बुरादे के पास, तो लोहे का बुरादा उससे चिपक जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है हमारी कई बार कुंडियों में या लकड़ी के दरवाजे होते हैं तो वहाँ पर मैग्नेट होता है और एक सिरे पर वहाँ पर लोहे लगा रहता है, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपकते कशिश करते। तो ये क्यों होता है, तो गैर मुशाबा यानी मस्बत और मनफी दो अलग एक दूसरे को कशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक जैसे मनफी बर की बार या एक जैसे मस्बत बार की बार लेकर आते हैं तो वो दफ़ा का अमल करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हम कैसे देख सकते हैं, तो दो अगर मैग्नेट या मैग्नेटिस लेते हैं और उनके मशाबा खुदबैन नज़दीक लाते हैं, जो शुमाल के सर से एक सिरा दूसरे का भी शुमाल नज़दीक लाते हैं, वो एक दूसरे को दफ़ा का अमल करते हैं। लेकिन अगर एक शुमाल और दूसरा जुनूब है तो वो कशिश का अमल करते हैं। तो इस तरीके से गैर मुशाबा जो है कशिश का अमल रखते हैं और मशाबा जो है दफ़ा का अमल रखते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें बर की बार से मिलकर बनी हुई होती है और ये शय जो है दो मोतदिल रहती है। अब जो शय मनफी बर की बार या मस्बत बर की बार कब बनती है, तो दो शय एक दूसरे से जब रगड़ती है जाती है, एक शय का मनफी बर की बार दूसरी शय में चला जाता है। अब जिस शय में मुंतकिल हो गया उस शय में मनफी बर की बार की तादाद बढ़ जाती है और वो मन की बारदार कहलाता है। और जिस शय में मनफी बर की बार चले जाते हैं वो शय यानी उसमें कमी हो गई ना, उसके चले गए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या था मस्बत बर की बार होना बन जाता है। यानी दो अशिया एक दूसरे से रगड़ने पर एक शय में मस्बत बर की बार और दूसरे में मनफी बर की बार पैदा हो जाता है और इसको कहा जाता है, ये जो बर्क होती है रगड़ के वजह से बर्क पैदा होती है, इसको रगड़ वाली बर्क भी कहा जाता है। लेकिन इसमें ये कुछ ही उसी मुकाम पर होता है जहाँ ये रगड़ की गई और उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती है, इसलिए बर्क सुकूनी कहते हैं और इसका हम बहुत ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आप वो शय जो है फिर से डबल से मोतदिल हो जाती है।
इस एग्ज़ाम्पल हम कागज़ के बारीक बारीक टुकड़े करते हैं और कंघी को या प्लास्टिक की रॉड को हम इस तरीके से कहीं पर रेशम के कपड़े पे या सर पे घसते हैं और उस कागज़ के टुकड़ों को नज़दीक लेकर जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। लेकिन वो परमानेंट हर बार नहीं चिपकते, थोड़ी देर के बाद फिर से वो अपनी हालत में आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बरक़े सुकूनी हम पैदा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बिजली कैसे चमकती है। तो आसमानों पर जब हवा और बादल मिलते हैं तो उनके बादलों में जो है बादलों के नीचे हिस्से पे मज़बूत बरक़ीबार और मनफी बरक़ीबार पैदा होता है और जब बादलों के निचले हिस्से में ज़मीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा मनफी बरक़ीबार पैदा होता है। वो वक्फे से ज़मीन की तरफ, अभी पता है मनफी बरक़ीबार तरह मुँह एक दूसरे जगह से मुंतकिल होता है, मज़बूत की तरफ मुंतकिल होता है, तो वो नीचे आने लगता है और इस वक्त बरक़ीबार के बहाव की वजह से हरारत, रोशनी और आवाज़ में तवानाई पैदा होती रहती है। इस तरीके से इसको बिजली गिरना कहते हैं। अब यहाँ पर बिजली गिरने के लिए मतलब क्या होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ आती है, दोनों जो है मुशाबा और मनफी जो है एक दूसरे ये करते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं। बादल, इमारतें, दरख्त वगैरह पर मुस्बत मुखालिफ बरक़ीबार होने की वजह से ये जो है उसकी तरफ बहना शुरू हो जाता है। इस तरीके से बिजली को गिरना कहते हैं। आसमान पे गिरने की वजह से बिजली के नुकसानात से बचने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, हम घरों पे बिजली गिर सकती है तो इसके लिए हम बर्क़-रुबा कहते हैं। एक आला बनाया जाता है जिससे वो बिजली जो है उसको रुकाया जा सकता है। अब बर्क़-रुबा कैसे बनाया जाता है, तो एक तांबे की तार, लंबी तार छत के सिरे पर एक हिस्सा रखा जाता है, दूसरा ज़मीन पर गाड़ दिया जाता है। जो ऊपर की तरफ होता है उसके वहाँ पर नोकीला सिरा होता है और निचला सिरे पे एक लोहे की पट्टी बांधी लगी रहती है जो खड़ी रखी जाती है। उसके नीचे जो है यहाँ पर नमक और कोयला दोनों का बुरादा रखा जाता है। और उसके नीचे होता है पानी हम अगर पानी के लिए गड्ढा खोदा जाता है, थोड़ा सा रखा जाता है। जब आसमान से बिजली आती है तो वो तांबों की तार से ज़मीन की तरफ आती है और लोहे की पट्टी जो होती है उससे गुज़रते हुए उसको ज़ायल करने के लिए कोयला, नमक और पानी ये फ़ौरन ज़मीन में पानी के ज़रिए से ज़मीन में दाखिल कर दी जाती है और इस वजह से यहाँ पर बरक़ीबार ज़ायल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको बर्क़-रुबा कहते हैं। इस तरीके से हम बनाने से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। इसको अक्सर बारिश के दिनों में बटन हम जब लगाते हैं, जैसे टॉयलेट बाथरूम के नज़दीक है या किचन के नज़दीक जो है या सिंक के नज़दीक जो होता है, वहाँ पर हमको करंट लगता है। ये करंट क्यों लगता है, तो वो जो है वहाँ पर अर्थिंग नहीं की जाती है। अर्थिंग मतलब क्या है कि बर्क़-रुबा, अगर हमने बिल्डिंग को या घर को हमने बर्क़-रुबा करे तो एक्सेस जो बिजली आती है उसको हम रोक सकते हैं। तो हर घर में अर्थिंग होना ज़रूरी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। मैं इसके सवालात भेज रही हूँ, इस सवालात को हल करना है। सोच समझ के सही से इसको देख करके पढ़ करके हल करना है। अल्लाह हाफ़िज़।